वो खातून पिंकी बड़े धड़ल्ले से कहती है कि इतने दिन में बाहर आ जाऊंगी, तुम लोग क्या उखाड़ लोगे मेरा। MNAs MPs का वो नाम ले रही है, उसके वो हमारे इस निजाम पे सर हंस रही है, तमाचा इस निजाम के मुंह पे। वो कहती है कि ये निजाम मेरे आगे कोई हैसियत ही नहीं रखता। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिस तरीके से उस खातून को गिरफ्तार किया, जिसका नाम जो है वो अनमोल और पिंकी कहते हैं, उसको गिरफ्तार किया। तो ये कामयाबी हमारे उस कानून नाफिज करने वाले इदारों की और हुकूमत की कमिटमेंट है। ये इस केस को हम रोल मॉडल बनाएंगे, एक टेस्ट केस है हमारे लिए, इसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पॉइंट स्कोरिंग जो मीडिया पर हो रही है, वो पॉइंट स्कोरिंग इधर ना करें। वो तो मीडिया तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, किसकी बेइज्जती करनी है, किसकी इज्जत करनी है, वो उनकी मर्जी है। PS 109 हिजरत कॉलोनी में लोग मेरे पास आते हैं शिकायत लेकर कि हमारे एरिया में ड्रग्स की सेल खुलेआम हो रही है। हिजरत कॉलोनी में जो रेलवे ट्रैक लाइन है सर, वहां अगर आप जाएंगे तो पूरे कराची से जो ड्रग डीलर्स हैं या जो खरीदने वाले हैं वो आते हैं और खुलेआम धंधा चल रहा है वहां पे। वहां के लोग किसी लॉ एनफोर्समेंट के पास जाने से कतराते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि आप जाके अपनी कंप्लेन करवाएं, तो वो कहते हैं कि हम आम लोग हैं, हम कंप्लेन करवाते हैं तो वो बासर लोग हैं। उनको बता दिया जाता है कि फला शख्स ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। नेपियर रोड मेरा हल्का पड़ता है खारादर के पास, वहां पे भी यही मसला चल रहा है, पान मंडी पे यही मसला चल रहा है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले कराची में इतना बड़ा नेटवर्क एक पकड़ा गया और वो खातून पिंकी बड़े धड़ल्ले से कहती है कि इतने दिन में बाहर आ जाऊंगी, तुम लोग क्या उखाड़ लोगे मेरा। MNAs MPs का वो नाम ले रही है, उसके वो हमारे इस निजाम पे सर हंस रही है और वो कह रही है कि इतने दिन में बाहर आ जाऊंगी, तमाचा इस निजाम के मुंह पे। वो कहती है कि ये निजाम मेरे आगे कोई हैसियत ही नहीं रखता। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिस तरीके से उस खातून को गिरफ्तार किया, जिसका नाम जो है वो अनमोल और पिंकी कहते हैं, उसको गिरफ्तार किया। तो ये कामयाबी हमारे उस कानून नाफिज करने वाले इदारों की और हुकूमत की कमिटमेंट है। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो तकरीर की बाहर असेंबली के बाहर, उनको असेंबली के बाहर नहीं करनी चाहिए थी। बेहतर होती कि इस तरह की गुफ्तगू असेंबली के फ्लोर पे करते। मेंबरान के टेस्ट कराने चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, अच्छी बातें कराएं, किसी को एतराज नहीं, सारे मेंबरान के टेस्ट कराएं। मैं इस पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा। अनफॉर्चुनेटली लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आज पॉइंट स्कोरिंग की इस इशू पे भी, जिसकी मैं पूरी जोर लफ्ज़ में मजम्मत करता हूं। जनाब स्पीकर, मेरे दोस्त ने ये क्वेश्चन उठाया है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको कम से कम अप्रिशिएट करने की तो ज़रूरत है कि उस खातून को हमने अरेस्ट किया। इस केस को हम रोल मॉडल बनाएंगे, एक टेस्ट केस है हमारे लिए, इसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पॉइंट स्कोरिंग जो मीडिया पर हो रही है, वो पॉइंट स्कोरिंग इधर ना करें। वो तो मीडिया तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, किसकी बेइज्जती करनी है, किसकी इज्जत करनी है, वो उनकी मर्जी है। कार्रवाइयाँ भरपूर चल रही है सर। जारी बात है, ये जो जिस औरत को पकड़ा गया, पिंकी नामी औरत को, इसने तो काफ़ी चीज़ें बोली है। मंसूर अली खान ने अपने पॉडकास्ट में भी बोला है कि वो पंजाब से कैसे पैसे देकर छुटकर आ गई और पुलिस वालों को। तो सर ये सिंध गवर्नमेंट की, सिंध पुलिस की बड़ी कामयाबी की कार्रवाई है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सर होम मिनिस्टर साहब को कि ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। और सर इससे बड़ा फ़र्क आएगा क्योंकि ये जो एक नेटवर्क है अब ये डिस्क्लोज होता जा रहा है एंड विद टाइम फॉरवर्ड, जैसे होम मिनिस्टर साहब ने बात की, इस पर मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी और सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। और एक्साइज भी अपना काम उसी तरीके से कर रही है। अगर आप देखें पिछले महीने में एक बहुत बड़ा केस हमने किया जिसमें 5000 फॉरेन लिकर की बॉटल्स एंड 700 kg आइस, जिसकी मालियत अरबों रुपए की होती है सर। तो ये नहीं है कि सब इदारे सो रहे, सब इदारे अपनी अपनी जगह पर इक्वली काम कर रहे हैं। मगर जैसे सीनियर मिनिस्टर साहब ने बोला, ये खाली मेरा फर्ज नहीं, इनका फर्ज नहीं, ये हम सबका फर्ज है।